नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विकी सर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके के लोक देवताओं के टॉपिक में से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इन सवालों को हम एकदम सरल भाषा में और पूरी व्याख्या के साथ समझेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आज का, मारवाड़ के पंचपीरों में कौन शामिल नहीं है? मारवाड़ के पंचपीरों में कौन शामिल नहीं है? बापूजी, बापूजी, गोगा जी, रामदेव जी और तेजा जी। तो पंचपीरों में कौन से लोग देवता शामिल नहीं है? तो ये देखिए, पंचपीरों की ट्रिक क्या है? GRMPH, GRMPH, ये पंचपीरों की ट्रिक है। तो जी से हो जाएगा गोगा जी, आर से हो जाएगा रामदेव जी, एम से हो जाएगा मेहा जी और पी से पाबू जी और एस से हड़बू जी। तो GRMPH, इसको याद रख लेना आप, GRMPH को शॉर्ट में, इससे पंचपीर याद हो जाएंगी। तो इनमें से कौन नहीं है पंचपीरों में शामिल? तो इसका आंसर हो जाएगा तेजा जी। ठीक है, इस ट्रिक को याद रखना, GRMPH को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। पाबूजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? पाबूजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? कोल्लूमंड में, ददरेवा में, करनाल में, आसिंद में। तो पाबूजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो पाबूजी का जन्म हुआ था कोल्लूमंड में, कोल्लूमंड में। ठीक है, कोल्लूमंड, कोल्लूमंड कहाँ पर है? फलोदी में। कोल्लूमंड वर्तमान में कहाँ पर है? फलोदी में। ठीक है, और इन्हें ऊँटों का देवता भी माना जाता है, ऊँटों का देवता भी कहते हैं पाबूजी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। तो अगला क्वेश्चन है, ऊँटों के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? ऊँटों के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा ऊँटों के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? ऊँटों के बीमार होने पर तो किस लोक देवता की पूजा की जाती है ऊँटों के बीमार होने पर? गोगा जी की, तेजा जी की, बाबू जी की, केसरिया कुंवर जी की। तो ऊँटों के बीमार होने पर कौन से लोक देवता की पूजा की जाती है? बाबू जी की, बाबू जी की। ऊँटों के बीमार होने पर, ऊँट के बीमार होने पर बाबू जी की पूजा की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बाबूजी की फड़ बाजते में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? बाबूजी की फड़ बाजते में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? जंतर, रावणत्ता, एकतारा, अलगोजा। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा रावणत्ता। ठीक है, बाबूजी की फड़ रावणत्ता के साथ बाजी जाती है। ओके, और अगला प्रश्न देखिए अब। राम सपीर के नाम से किससे जाना जाता है? कौन से लोक देवता को राम सपीर के नाम से जाना जाता है? राम सा पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? गोगा जी को, रामदेव जी को, बाबू जी को, हड़बू जी को। तो राम सा पीर के नाम से जाना जाता है रामदेव जी को। ठीक है, रामदेव जी को राम सा पीर के नाम से जाना जाता है। पीरों का पीर भी कहा जाता है इन्हें, पीरों का पीर भी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? उड़ू कश्मीर में, पोखरण में, रूणेचा में, फलोदी में। तो रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? उड़ू कश्मीर में। ठीक है, उड़ू कश्मीर कहाँ पर है? बाड़मेर जिले में। ठीक है, बाड़मेर जिले की शिव तहसील में है उड़ू कश्मीर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षक कौन सा नृत्य है? रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षक कौन सा नृत्य है? रामदेव जी के मेले का मुख्य नृत्य कौन सा है? घूमर, तेरताली, गीदड़, अग्नि नृत्य। तो कौन सा हो जाएगा? तो रामदेव जी का नृत्य है, रामदेव जी के मेले का मुख्य नृत्य कौन सा है? तेरताली नृत्य है। ठीक है, और तेरताली नृत्य कौन सी महिलाओं द्वारा किया जाता है? कांवड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है तेरताली नृत्य। ठीक है, जो रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षक है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। जाहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? जाहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तेजा जी को, गोगा जी को, बाबू जी को, रामदेव जी को। तो जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? गोगा जी को। ठीक है, गोगा जी को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। और जाहर पीर का अर्थ क्या होता है? साक्षात देवता। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। गोगा जी का मुख्य मंदिर गोगामेड़ी किस जिले में स्थित है? गोगा जी का मुख्य मंदिर गोगामेड़ी किस जिले में स्थित है? तो गोगामेड़ी कौन सी जिले में स्थित है? चूरू में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, जोधपुर में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कहाँ पर है गोगामेड़ी? तो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में हो जाएगी। ठीक है, गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। तेजा जी का जन्म राजस्थान के किस स्थान पर हुआ था? तेजा जी का जन्म राजस्थान के किस स्थान पर हुआ था? करनाल में, पर्वतसर में, सेंद्रिया में या सुरसुरा में। तो कहाँ पर हुआ था तेजा जी का जन्म? तेजा जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था?
नागौर के खरनाल में। ठीक है, नागौर में है करनाल, तो करनाल में तेजा जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न है, सांपों के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? सांपों के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? सांपों के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, गोगा जी, तेजा जी, केसरिया कुंवर जी, तो उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही लोग देवता सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। तीनों लोग देवता ही सांपों के लोग देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? आसिंद में, कोल्लू में, बापणी में, शांत में। तो कहाँ पर हो जाएगा देवनारायण जी का मुख्य मंदिर? आसिंद भीलवाड़ा में। ठीक है, गुजर समाज के आराध्य देव है देवनारायण जी, आराध्य देवता है गुजर समाज के। ठीक है, और इनका मुख्य मंदिर है आसिंद भीलवाड़ा में। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया था? किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया था? बाबू जी की, देवनारायण जी की फड़ पर, रामदेव जी की फड़ पर, या तेजा जी? तो कौन आंसर क्या होगा? देवनारायण जी की फड़ पर। ठीक है, भारत सरकार द्वारा देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। ओके, अगला क्वेश्चन है, चार हाथ वाली देवता किसे कहा जाता है? चार हाथ वाली देवता किसे कहा जाता है? चार हाथ वाली देवता कल्लाजी राठौड़ को, हड़बो जी को, मलिनाथ जी को, पत्था जी को। तो चार हाथ वाली देवता किसे कहते हैं? वीर कल्लाजी राठौड़ को, कल्लाजी राठौड़ को चार हाथ वाली देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या होगा? तो अगला क्वेश्चन देखिए, हड़बू का मुख्य वाहन क्या माना जाता है? हड़बू का मुख्य वाहन, तो हड़बू का मुख्य वाहन बताना आपको, घोड़ा, ऊंट, सियार, सिंह। तो हड़बू का मुख्य वाहन क्या है? सियार। हड़बू का मुख्य वाहन हो जाएगा सियार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ जी, गोरखनाथ जी, भैरवनाथ जी, तलीनाथ जी। तो बाबा रामदेव जी का गुरु का नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ जी। ठीक है, बाबा रामदेव जी का गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ जी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अब मेहाजी मांगलिया का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? मेहाजी मांगलिया का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, मेहाजी मांगलिया का मुख्य मंदिर बापणी में, कोल्लू में, पर्वतसर में, ददरेवा में। तो कहाँ पर हो जाएगा मेहाजी मांगलिया का मंदिर? बापणी में। ठीक है तो बापणी कहाँ पर है? मेहाजी मांगलिया का मुख्य मंदिर बापणी में है। बापणी है जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर जिले में है बापणी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मल्लिनाथ जी का पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? मल्लिनाथ जी का पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तिलवाड़ा में, पर्वतसर में, मेड़ता में, पुष्कर में। तो कहाँ पर आयोजित किया जाता है मल्लिनाथ जी का पशु मेला? तिलवाड़ा में। ठीक है, बाड़मेर के तिलवाड़ा में, लूनी नदी के किनारे पर मल्लिनाथ जी के पशु मेले का आयोजित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में प्रकृति प्रेमी लोक देवता कौन है? राजस्थान में प्रकृति प्रेमी लोक देवता कौन है? राजस्थान में प्रकृति प्रेमी लोक देवता कौन है? तलीनाथ जी, कल्ला जी, आलम जी, मामादेव जी। तो कौन है राजस्थान में प्रकृति प्रेमी लोक देवता? तो तलीनाथ जी हो जाएंगे ये। ठीक है, तलीनाथ जी को प्रकृति प्रेमी देवता माना जाता है। इनका मुख्य स्थान कहाँ पर है? इनका मुख्य स्थान जालोर में है। तलीनाथ जी का मुख्य स्थान जालोर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्षा के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? वर्षा के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? तो वर्षा के देवता के रूप में मामा देव की, इंद्रदेव की, भूरिया की, बाबा की, या इलोजी की। तो वर्षा के देवता के रूप में मामा देव की पूजा की जाती है। ठीक है, मामा देव की पूजा की जाती है वर्षा के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, मीणा जाति के लोक देवता किसकी झूठी कसम नहीं खाते हैं? मीणा जाति के लोक देवता किसकी झूठी कसम नहीं खाते हैं? भूरिया बाबा की, रामदेव जी की, तेजा जी की, बाबू जी की। तो मीणा जाति के लोक देवता भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। ठीक है, गौतमेश्वर बाबा भी कहते हैं इनको, और ये मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, छेड़छाड़ के देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? छेड़छाड़ के देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो छेड़छाड़ के देवता के रूप में एलो जी, मामा देव जी, कल्ला जी, या वीरपता जी। तो छेड़छाड़ के देवता कौन से लोक देवता को कहते हैं? एलोजी को। ठीक है, एलोजी को छेड़छाड़ के देवता कहते हैं। छेड़छाड़ के देवता के रूप में पूजा जाता है एलोजी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा? तो अगला क्वेश्चन है, देवल चारणी की गाय बचाने के लिए किस लोक देवता ने युद्ध किया था?
देवल चारण की गाय बचाने के लिए किस लोक देवता ने युद्ध किया था? पाबूजी ने, तेजाजी ने, गोगाजी ने, हड़बूजी ने। तो देवल चारण की गाय बचाने के लिए कौन से लोक देवता ने किया था युद्ध? पाबूजी ने। ठीक है, पाबूजी ने देवल चारण की गाय बचाने के लिए युद्ध किया और वीर गति प्राप्त हुई थी फिर इनको इस युद्ध में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तेजाजी को सर्प ने किस स्थान पर डसा था? तेजाजी को सर्प ने किस स्थान पर डसा था? सिंदरिया में, सुरसुरा में, ब्यावर में, पर्वतसर में। तो तेजाजी को किस स्थान पर डसा था सर्प ने? तो तेजाजी को अजमेर के सिंदरिया स्थान पर सर्प ने डसा था। ठीक है, अजमेर में है सिंदरिया, वहां पर तेजाजी को सर्प ने डस लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, केसरिया कुंवर जी किसके पुत्र थे? केसरिया कुंवर जी किसके पुत्र हैं? तो केसरिया कुंवर जी किसके पुत्र है बताइए? गोगा जी के, बाबू जी के, तेजा जी के, हड़बू जी के। तो केसरिया कुंवर जी हो जाएंगे गोगा जी के पुत्र। गोगा जी के पुत्र थे केसरिया कुंवर जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामदेव जी की बहन का नाम क्या था? रामदेव जी की बहन का क्या नाम था? डालीबाई, सुगनाबाई, लाछाबाई, पेमल। तो रामदेव जी की बहन का नाम हो जाएगा डालीबाई। ठीक है, रामदेव जी की बहन का नाम था डालीबाई, जो मेघवाल जाति की थी और ये धर्म बहन, रामदेव जी की धर्म बहन थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, देवनारायण जी की प्रिय घोड़ी का नाम क्या था? देवनारायण जी की प्रिय घोड़ी का नाम क्या था? नीला घोड़ा, लीलागर, केसरकाल भी, करण गावरा। तो देवनारायण जी की घोड़ी का नाम था लीलागर। ठीक है, लीलागर हो जाएगा देवनारायण जी के घोड़े का नाम। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता ने जीवित समाधि ली थी? किस लोक देवता ने जीवित समाधि ली थी? रामदेव जी ने, तेजा जी ने, पाबू जी ने, गोगा जी ने। तो कौन से लोक देवता ने ली थी जीवित समाधि? तो इसमें हो जाएगा रामदेव जी। रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। ठीक है, और रामदेव जी ने जीवित समाधि कभी ली थी? तो बाबा रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली थी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेबार जाति के आराध्य देव कौन माने जाते हैं? रेबार जाति के आराध्य देव, तो रेबार जाति के आराध्य देव कौन है? बाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी, तेजा जी। तो रेबार जाति के आराध्य देव हैं बाबू जी। ठीक है, बाबू जी को रेबार जाति के आराध्य देव के रूप में पूजा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेजा जी का प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तेजा जी का प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तेजा जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो पर्वतसर में, मेड़ता में, तिलवाड़ा में, करनाल में। तो तेजा जी का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है पर्वतसर में। ठीक है, पर्वतसर में तेजा जी का विशाल पशु मेला आयोजित होता है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है यह क्लास आपकी तैयारी में मददगार साबित होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने जीके विकी सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।